अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ शाम सुंदर जब्बार। और आज का हमारा जो लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऊपर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये कोल क्या था। तो आपने बताना है कि ये एक साइंटिस्ट है, यानी कि साइंटिस्ट का नेम है, और इसने हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क किया था और ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए मुख्तलिफ डिफरेंट जो थे ना तरीके बताए थे। उनमें से एक कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। और इन्होंने जो है ना सेकेंड थिंग आपने बतानी है कि इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करवाने में भी कंट्रीब्यूशन दी थी। कैसे वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया था? एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करके। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, वो ये है कि हमने अल्केन को सिंथेसिस करना है, प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है? तो डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करना है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? मोनो का जो मतलब है वो होता है सिंगल, यानी कि एक। और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कहते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि हमें क्या बनाना है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक साल्ट बनाना है और उस साल्ट की मदद से हमें प्रिपरेशन करनी है। देखते हैं कि भाई कैसे हम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास ये एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। इसको हम पोटाशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। दूसरा गौर कीजिएगा कि भाई ये क्या चीज है? हमारे पास एसिड है और ये बेस। इससे पहले हम 9th 10th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो साल्ट प्लस वाटर होता है। और इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास हम इस प्रोडक्ट को बना के देखते हैं कि भाई साल्ट और वाटर बनता है या नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आ रहा होगा और यहां से आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। अब ये यहां से एलिमिनेट होकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। और जो चीज बाकी आपके पास बचती है, यानी कि CH3 C+O नेगेटिव और ये वाला पोटेशियम जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या चीज है? साल्ट है। यानी कि हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन देखते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने समझना है कि हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर के अंदर वाटर ले लेते हैं और इस वाटर के अंदर हमारे पास जो साल्ट है पोटेशियम का, वो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। वो साल्ट हम जैसे इसके अंदर डालेंगे CH3COO जैसे ही डालेंगे ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि डिसॉल्व होने के बाद ये किस में तब्दील हो जाएगा? डिसॉल्व होने के बाद इसके क्या बन जाएंगे? आयंस बन जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है? आयनाइजेशन हो रही है। और अब इसको हम मजीद आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर हम इसी बीकर के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको हम किसके साथ जोड़ देते हैं? बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम नाम देते हैं एनोड, और जो हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको हम नाम दे देते हैं कैथोड। अब जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर रिएक्शन होंगे और हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाती है। तो देखने में ये सिंपल है, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखते हैं वो केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो हमारे पास साल्ट है इसको हमने वाटर के अंदर ऐड करना है। यानी कि अगर हम 2 साल्ट के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इनकी आयनाइजेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास आयंस बनेंगे CH3COO और इसके ऊपर नेगेटिव और पोटेशियम के पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया? इसका मतलब है कि जो पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन है इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर हमारे पास चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। और जो आपके पास ये चीज है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इससे जो नेक्स्ट स्टेप है
उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो हमने देखना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपने बताना है जो एनोड है, एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अगर इस तरह से ना समझ आए तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। और इसके रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास यहां पर ये कुछ इस तरह से आयन बना हुआ है एनोड के ऊपर, और हमने पढ़ा है कि एनोड में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जैसे ही बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा और कॉन्सेप्ट है आपको जो समझना है, वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जब ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का है। अगर ये आयंस बनाते हैं, यानी कि अगर यहां से ये ब्रेक डाउन होता है, ये वाला हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो लेने की वजह से इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, लॉस कर दिया, तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये एक सिचुएशन कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम इस तरह से नहीं करते कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इसका, और यहाँ पर दरमियान से ब्रेक डाउन होती है, दरमियान से ब्रेक डाउन होती है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इनके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को सिंगल इस तरह से शो करते हैं। और ये वाली जो कंडीशन है इसको हम नाम देते हैं रेडिकल। तो हमारे पास यहां पर भी कुछ इस तरह से सेम होगा कि जैसे आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है, यानी कि एक ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसने पोटेशियम से लिया है। अगर यहां से हम बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहां से हमारे पास इस साल के दो मॉलिक्यूल होते हैं, यहां से दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और बाकी क्या बचता है, हमारे पास जो साल बचता है उसका जो प्रोडक्ट है, और यहां पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। अब ये रेडिकल आगे कैसे प्रोसीड होता है वो देखते हैं। इसी को हम दोबारा यहां पर ले आते हैं वापस। अब क्या होता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसी का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, और यहां पर रेडिकल है। अब डियर स्टूडेंट, इसी बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ये बॉन्ड उठता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रेडिकल बना देगा और ये वाला अपना लेकर रेडिकल बना देगा, यानी कि हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप के रेडिकल बनेंगे। और यहां पर तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इसके ऊपर रेडिकल और ये दूसरा कार्बन का रेडिकल, और हमारे पास ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब रेडिकल रेडिकल आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, और यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये जो आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं दोनों के ऊपर प्लस चार्ज, यानी कि रेडिकल है, और ये रेडिकल आपस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉन्ड के अंदर, और हमारे पास क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी, जो कि एक अल्केन है। देखिए ये तो वो रिएक्शन थे जो किसके ऊपर हो रहे थे, एनोड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। देखिए एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि जहां भी कैथोड होगा वहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या चीज होगी, रिडक्शन। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रिडक्शन क्या क्या होती है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। कैसे गेन होते हैं देखते हैं। देख स्टूडेंट, हमने कहा था कि हमारे पास साल्ट है और साल्ट को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कह देता हूं यहां पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है वाटर के और ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि गेन होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाले हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को रेडिकल में कन्वर्ट किया था। अब इनका हम प्रोडक्ट देखते हैं, क्या ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है और वाटर को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारे पास एक वाटर के दो मॉलिक्यूल है, जब ब्रेक डाउन होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को
रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, ये वाले दो हाइड्रोजन और ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन को रेडिकल बना रहे होते हैं। अब इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए ये तो समझ आ गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किए गैस में जो है ना फॉर्म में रिलीज हो गया। तो हमारे पास ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप बच गए हैं, ये कहां जाएंगे, क्या ये वेस्ट है? नहीं। यहाँ पर जरा देखिएगा, जब आपने स्टार्ट के अंदर ये रिएक्शन करवाया था तो वहां पर भी दो पोटेशियम के आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन के यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये रिएक्ट करेगा दो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, और हाइड्रोक्सी पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इनके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो इसको दे देगा, और यहाँ पर देने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रेस्टोरेंट एक बात छोटी सी आपने जो याद रखनी है वो क्या है कि इसके अंदर आप लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, KOH एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इस इन वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास जो ये वाला मेथड होता है इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ऐसे रिएक्शंस करने होते हैं जो कि हमें 100% आउटपुट दें, 100% प्रोडक्ट दें। लेकिन यहाँ पर जो ये वाले रिएक्शन है यहाँ पर 50 से 60% हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, यानी कि अगर इस रिएक्शन में हम यूज करते तो हमें लॉस होगा। उसके बाद आपने एक और छोटी सी बात एमसीक्यूज में याद रखनी है, वो क्या है कि हमारे पास इस मेथड के जरिए से, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए से सिर्फ और सिर्फ हम सिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है, ऐसे एल्केन यानी जिनके अंदर कार्बन के जो नंबर है वो कैसे आते हैं, इवन आते हैं। कैसे आते हैं, इवन, यानी कि 2, 4, 6, 8, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो आर की फॉर्म में बन रहा होता है। आर की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं एक सिंगल कार्बन वाला है, ये सिंगल कार्बन वाला है, यहाँ पर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कार्बन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 2 हमारे पास इवन नंबर है। और आर के पास जो स्टूडेंट जो मीथेन होता है, जो मीथेन गैस होती है, उसको हम इस मेथड के जरिए से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया।